Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं एक बहुत बड़ा समंदरी जहाज़ था, बहरी जहाज़ था, और जो कि बहुत बड़ा था तो उसको था कि यार मैं तो जो हूँ इतना बड़ा शिप है मेरा, वो जा रहा था और अचानक से उसको दूर से एक लाइट दिखाई देती है। तो वो नेविगेशन पे जब उससे कांटेक्ट करता है तो वो कहता है अपना रास्ता तब्दील करो। तो वो कहता है मैं नहीं अपना रास्ता तब्दील करूँगा, तुम अपना रास्ता तब्दील करो। सो दोबारा उसको वार्निंग दी कि आप अपना रास्ता तब्दील करें वरना कोलिजन का, हमारे टकराव का ख़तरा है। तो उसने कहा कि आप अपना रास्ता तब्दील कर लेना। ये बड़ी जहाज़ का जो एक शिप कैप्टन था, तो आगे से जवाब आया कि मैं लाइट हाउस हूँ। सो उसने फ़ौरन अपना रास्ता जो है तब्दील किया। सो ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम अपने आप को उसी बड़े शिप की तरह समझ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि हमारे सामने आने वाली हर वो चीज़ जो है ना, चूँकि हम बड़े हैं, हमारे पास पैसा है या रुतबा है या मकाम है या इज़्ज़त है या जवानी है या हुस्न है या जो कुछ भी है, उसका तकब्बुर इतना ज़्यादा होता है कि हम समझते हैं कि सब चीज़ें हमारे मुताबिक जो है बदल जाएंगी या बदल जानी चाहिए। या फिर हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इतना हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि कोई जो हम कह रहे हैं वही हकीकत है या जो हमें लग रहा है वही हकीकत है। बहुत सारी ज़िंदगी के असूल जो हैं वो यूनिवर्सल लॉज जैसे अटल है ना, इसी तरह से अटल होते हैं। और अगर हम बिलीवर हैं और हमारा मानना है कि जो हमें किताब हिकमत व दानाई दी गई है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेजेस दिए हैं वो अटल हकीकतें हैं, वो यूनिवर्सल रूल्स हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में भी रिफ़्लेक्ट करते नज़र आने चाहिए। और अगर हम मानते तो हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम उस तरह से मानते नहीं हैं। आज एक छोटी सी बात जो है, यही लाइट हाउस के रेफरेंस में जो बात मैं करना चाह रही हूँ, कि हमने ये सुना, हमने ये माना कि मेहनत में अज़मत है, हमने ये जाना और माना कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है, अलकासिबु हबीबुल्लाह तक की बात जो है वो हमने सुनी। तो फिर ये कैसे हो गया कि हमने ये सोचा कि ये शख्स जो जूते जो है वो गांठता है वो मोची है और इसको जो है इतने पैसे, थोड़े से पैसे जो हैं उसमें इसका गुजारा हो जाना चाहिए, इसको मुआशरा वो इज़्ज़त और मकाम देने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मज़दूर है जिसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करने का हक़ है और हुक्म है, उसका खून भी खुश्क कर लेंगे हम तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या हमने ये कैसे सोच लिया कि ये ऐसे लोग जो कि तमाम मेहनत करते हैं और हुनरमंद हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, उनका माशरे में कोई स्टेटस नहीं है, कोई मकाम नहीं है। ये तो तमाम इस दुनिया ने ये तमाम ज़ाब्ते तय किए ना, तो फिर टकराव किससे करने जा रहे हैं हम? उस लाइट हाउस से जिसने अपना रास्ता कभी नहीं बदलना, उन यूनिवर्सल लॉज से जो कभी नहीं बदलने वाले। मेरे चाहने, आपके चाहने, आपके ना मानने, मेरे ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तमाम हकीकतें और सच्चाइयाँ अपनी जगह पे अटल रहेंगी। अगर हमने टकराव और पाश पाश होने से बचना है तो बदलना हमें ही पड़ेगा, और उसके लिए कुछ वक्त होता है, एक टाइम होता है जब आप इतना दूर आ चुके होते हैं कि फिर उस टकराव और उस तबाही के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। सो आई होप एंड आई विश कि ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में बल्कि अपने मुआशरे में भी हम उन लोगों की इज़्ज़त और कदर करना सीखें जो हमारे यहाँ ऑफ़िस में शायद स्वीपर है, जो काम मैं आज देख रही थी, बारिश हो रही थी शदीद, और एक शख्स जो बहुत तेज़ी से लगा हुआ था वो स्वीपर था। बारिश में भीगता हुआ वो आ रहा था और पानी में जो है वो अपना गीला कर रहा था और उसके बाद वो कर रहा था, सफाई करने की कोशिश कर रहा था, जबकि तमाम अफसरान जो हैं वो बड़े प्रोटेक्टेड उसमें थे। तो उसकी वो जो मेहनत है, उस मेहनत का अजर और मुआवजा सिर्फ उसको जो पैसों की सूरत में मिलता है, ना सिर्फ वो कम नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इज़्ज़त और रुतबा और मकाम जो है, जो अल्लाह ताला ने उसको इंसान होने के नाते से दिया है, उसमें भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इससे जोड़ करके वो काम क्या करता है। सो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो तब्दीली नहीं आई जिस तब्दीली का पैगाम और हुक्म जो है वो हमें दिया गया है। सो हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है, क्या हम वाकई मानते हैं? लेकिन इस क्वेश्चन के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मेरी आज की मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।